नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश गुप्ता है। मैं एक डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ को किस तरह से कितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर सकें। इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरू करें, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हर 10वां या 11वां जो रेजिडेंट है इस दुनिया का, अर्थ का, वो आज की डेट में डायबिटीज़ से पीड़ित है। तो इसके अलावा जितने भी हार्ट अटैक्स हैं या स्ट्रोक्स होते हैं या किडनी डिजीज़ेज़ हैं, एम्पुटेशंस हैं, टांग का कटना, अंगूठे का कटना, तो ये सब जो है ज़्यादातर डायबिटीज़ इसके पीछे होता है। इंडियंस में डायबिटीज़ कुछ ज़्यादा प्रेवलेंट है। उसके लिए कुछ कारण हैं कि हमारा जो खाना है वो वैसे ही स्टार्च में ज़्यादा रिच है, प्रोटीन डेफिशिएंट खाना है हमारा। हम जी भर के जो है घी का यूज़ करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं अपने डिशेज़ में। तो ये भी एक कारण है कि हमारे जो इंडियंस हैं, एक तो एथनिसिटी हो गई, हमारा जो रेस है तो वो वैसे ही प्रोन है, ऊपर से हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ में एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ है ये। हर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तीनों तरह का मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, फैट मेटाबॉलिज्म हो या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो। तो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो मेटाबॉलिक चेंजेस आने शुरू होते हैं, हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोज कर सकें, इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टेज पे डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकें, तो हम उस डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। जो फ्रैंक डायबिटीज़ है, फुल्ली डेवलप्ड डायबिटीज़ है, फुल ब्लोन डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, तो उसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं 10, 15, 20 साल के लिए। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं और इस सिंड्रोम के स्टार्ट होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है बॉडी में। हमारा बॉडी जो है इंसुलिन के होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, या फिर जो जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स नहीं कर पाता है। हम इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आते हैं। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होंगे, एचडीएल कम हो जाएगा, और इसके अलावा बीपी ज़्यादा, अगर 130/85 से ऊपर है बीपी, तो वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लक्षण हो सकता है। और इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास रहने लग जाए, 100 या उससे ऊपर होने लग जाए, वो भी एक लक्षण है। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह से और भी दूसरे मार्कर्स टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे CRP है, IL-6 है। इस तरह के मार्कर्स भी हम कर सकते हैं। लैब से जो वैल्यूज़ आएंगी उसके बेस पे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है आज की डेट में। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि हर थर्ड इंडियन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो मैं ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस की कमी से ही हम इस डायबिटीज़ जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो ये इतना इजी है डायग्नोस करना कि कुछ लैब टेस्ट से हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, आपका एक और रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो गया, आप ओवरवेट हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, BMI 25 से उससे ज़्यादा है, तो भी आप जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो सकता है। लैब वैल्यूज़ नॉर्मल आएँ। इस टाइम आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका HbA1c नॉर्मल आएगा। KFT के पैरामीटर्स थोड़े से हाई नॉर्मल में आ सकते हैं। तो इस स्टेज पे अगर हम इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं तो हमें जो है इस टाइम कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, इससे हम जो है इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं फुल्ली, और आगे आने वाले टाइम में हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, या उसे अगले 10, 15, 20 साल के लिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया, हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो फुल ब्लोन डायबिटीज़ से। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एशियन इंडियंस आर मोर एट रिस्क। तो वी आर बोर्न एशियन इंडियंस, सो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि ओबेसिटी मैंने बताया, ओवरवेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें कि
हम जो ट्रेडिशनल फूड्स हम लेते थे पहले, तो उनको छोड़ करके हम एनर्जी डेंस फूड्स में, फास्ट फूड्स में हम स्विच ओवर करते जा रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैदा यूज़ हो रहा है, एनर्जी डेंस फूड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयली फूड हम यूज़ कर रहे हैं विच हैज़ लॉट्स ऑफ ट्रांस फैट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन फैक्टर है, देन आपका स्मोकिंग एक फैक्टर है, एंड देन इन वुमेन आफ्टर पोस्ट मिनोपॉज, जो मिनोपॉज हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसके बाद जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे अगर आपका सिर्फ एक पैरामीटर, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड है, चाहे वो एचडीएल है या फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर एक पैरामीटर भी एबनॉर्मल आ जाता है या लीवर एंजाइम्स है एसजीओटी, एसजीपीटी या फिर केएफटी के पैरामीटर्स हाई नॉर्मल में आते हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, लाइक अभी मैंने एक केस देखा था जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और बहुत ही यंग लड़के के 20 ईयर्स ऑफ एज, तो उसके जो ट्राइग्लिसराइड्स थे वो 650 प्लस थे और फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ मेलाइटिस की थी। तो ऐसे केसेस में हम जो है उस पर्टिकुलर पेशेंट को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं, उसका डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन से। नो मेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर आपके किसी भी नियर एंड डियर वन में इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है, अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर जैसे मैंने बताया, सपोज ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या एचडीएल कम है, तो आप से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्टर प्लाजा वेस्ट पंजाबी बाग, यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 5 to 8 अवेलेबल होता हूँ इवनिंग में, तो आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।